ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी होने वाली है। एक बार एक गांव में एलेक्स नाम का फार्मर रहता था। वो दिन रात अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, लेकिन जितनी वो मेहनत करता उतनी खेतों में फसल हुआ नहीं करती। इस कारण से वो काफी परेशान रहता था। एक दिन वो अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी वो देखता कि कुछ ट्रैवलर्स उसके गांव से गुजर रहे थे। एलेक्स तुरंत उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि वो लोग कौन है, कहाँ जा रहे हैं। वो बताते हैं कि वो लोग अपनी स्किल्स, टैलेंट और कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए निकले हुए हैं। वो पर्सनल ग्रोथ की तलाश में है। एलेक्स उनके साथ कुछ टाइम बिताता है। वो ट्रैवलर्स उसे कई सारी स्टोरीज, उनके एक्सपीरियंस और उनसे उनकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आए ये सब शेयर करते हैं। उनके एक्सपीरियंस से एलेक्स काफी इंस्पायर होता है और वो भी अपना गांव छोड़कर उनके साथ पर्सनल ग्रोथ की तलाश में निकल पड़ता है। जब एलेक्स उनके साथ ट्रैवल करता है तो एलेक्स के सामने कई सारे चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स आते हैं। वो हर चैलेंजेस को पार कर जाता है। उसके रास्ते में आने वाले हर चैलेंजेस उसे नए एक्सपीरियंस देते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाते हैं। इसी यात्रा के दौरान एलेक्स एक मेंटोर से मिलता है जिसका नाम था सैमुअल, जो काफी ज्ञानी व्यक्ति माना जाता था। सैमुअल एलेक्स को सेल्फ रिफ्लेक्शन के इंपॉर्टेंस समझाता है। वो उसे बताता है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी पर्सनल ग्रोथ में। इसके अलावा वो उसे मीनिंगफुल गोल सेट करना और लगातार उन पर काम करने की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। सैमुअल से ये सब सीखने के बाद एलेक्स अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाता है और फिर वो रुकता है एक पर्सनल ग्रोथ की एकेडमी में। यहाँ उसे कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो उसी की तरह पर्सनल ग्रोथ की तलाश में थे। वो उसे सपोर्ट भी करते हैं और चैलेंज भी बेटर बनने के लिए। वो एकेडमी में कई कोर्सेज करता है। हर कोर्स के साथ एलेक्स खुद को इम्प्रूव करता जा रहा था। टाइम गुजरने के साथ एलेक्स एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर चुका था। अब वो फेलियर से डरने के बजाय उन्हें सक्सेस की तरफ एक और कदम की तरह देखता था। इस एटीट्यूड की वजह से एलेक्स में अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की सोचने लगा था। अब तक एलेक्स को गांव छोड़े 3 साल गुजर चुके थे और वो पूरी तरीके से बदल चुका था। वो वापस अपने गांव जाकर कुछ बदलाव लाने का सोचता है। गांव पहुंचकर एलेक्स लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। वो उन्हें भी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पे निकलने के लिए सजेस्ट करता है। एलेक्स ने अपनी ट्रैवलिंग के दौरान और एकेडमी में जो कुछ भी सीखा था उसका यूज करके एलेक्स अपने गांव में नए नए फार्मिंग के मेथड यूज करता है, जिससे खेतों में अच्छी फसल होने लगी और गांव के लोग एक कुशल जिंदगी जीने लगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता है एलेक्स की लीडरशिप में विलेज और भी तरक्की करता जाता है। वो गांव अब जाना जाने लगा था अपनी यूनिटी, इनोवेशन और एक्सेलेंस के लिए। तो देखा आपने सेल्फ ग्रोथ की राह चुनकर कैसे एलेक्स ने न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल डाली। अगर आप भी अपने सेल्फ ग्रोथ पर काम करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 3 ऐसी एक्टिविटी जिन्हें फॉलो करने पर आप भी अपनी सेल्फ ग्रोथ को स्काई रॉकेट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या है वो एक्टिविटीज और किस तरीके से ये एक्टिविटीज हमें बेनिफिट करती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक्टिविटी नंबर 1 है ट्रैवल। ऐसी बहुत कम एक्टिविटीज होंगी जो आपको इतना ब्रॉड और वास्ट एक्सपीरियंस दे पाती है जितना कि ट्रैवलिंग से मिलता है। अलग अलग कंट्रीज में जाना, नए नए लोगों से मिलना, अलग अलग कल्चर, ट्रेडिशन को एक्सपीरियंस करना आपके ब्रेन को जितना डेवलप करता है ऐसा डेवलपमेंट किसी और चीज का यूज करके शायद ही हो पाए। और इसी रीजन की वजह से ट्रैवलिंग एक एक्सीलेंट एक्टिविटी बन जाती है पर्सनल ग्रोथ को स्काई रॉकेट करने के लिए। ट्रैवलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करने में। जब आप एक ही बोरिंग रूटीन में फंस जाते हो, एक डल लाइफ जीने लगते हो, तो धीरे धीरे करके आपके इंस्पिरेशन, मोटिवेशन भी खत्म होने लगते हैं। ऐसे टाइम पर ट्रैवलिंग में निकलना, नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना एक बार फिर आपकी क्रिएटिविटी को नई हाइट पर पहुंचा देता है। अगली बार बिल्कुल भी सरप्राइज मत होइएगा अगर आप इनकरेज फील करने लग जाओ ट्रैवलिंग के बाद नए प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए, या फिर आप अपनी लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज लाने के लिए तैयार हो जाओ। मे बी आप एक नई हॉबी परस्यू करना शुरू कर दो। हो सकता है कि आप एक नए शहर में शिफ्ट होने का प्लान ही बना लो। इसके अलावा ट्रैवलिंग हमें और भी कई बेनिफिट्स पहुंचाती है। जैसे ट्रैवलिंग आपको टाइम देती है खुद को वापस से रिचार्ज करने का और अपनी मोनोटोनस लाइफ से डिस्कनेक्ट करने का। जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो आपके अंदर इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस की फीलिंग डेवलप होती है। आप चैलेंजिंग सिचुएशन को मैनेज करना सीखते हो। आपको नए फ्रेंड्स और नई कनेक्शन बनाने के मौके मिलते हैं। ट्रैवलिंग आपको फ्रेश एक्सपीरियंस, नए चैलेंजेस और मौका देती है ग्रो करने का, हर उस नए डेस्टिनेशन के साथ जो आप एक्सप्लोर करते हो।
इन सभी रीजन की वजह से ट्रैवलिंग बेस्ट एक्टिविटी बन जाती है जिसमें आप खुद को एंगेज कर सकते हो एज अ पर्सन डेवलप होने के लिए। आप अगली कौन सी डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने वाले हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अब चलते हैं हमारी दूसरी एक्टिविटी की तरफ जो है मार्शल आर्ट्स। हमें से ज्यादातर लोग मार्शल आर्ट्स को हमेशा फाइटिंग से लिंक करके ही देखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग फाइटिंग के अलावा और भी ज्यादा फायदे पहुंचाती है। सेल्फ डिफेंस तो इसका एक बेनिफिट है ही, इसके अलावा मार्शल आर्ट्स के और भी कई सारे फायदे हैं। ट्रैवलिंग की तरह ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट को स्काई रॉकेट कर सकती है। तो चलिए देखते हैं मार्शल आर्ट्स हमें क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ये आपको ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन बनाती है। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग आपके माइंड को कंट्रोल करने में और इमोशन को मास्टर करने में भी बहुत फायदा पहुंचाती है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, आपकी बॉडी को शेप में लाती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, नेगेटिव फीलिंग्स को मैनेज करना सिखाती है, आपके स्ट्रेस एंजाइटी लेवल को कंट्रोल करती है। ये कई सारे रीजंस बनाते हैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को वन अमंग द बेस्ट एक्टिविटी जो आप कर सकते हो अपनी पर्सनल ग्रोथ को स्काई रॉकेट करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आपकी ग्रोथ के लिए सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही इफेक्टिव है, आप इससे रिलेटेड अदर एक्टिविटीज भी कर सकते हो जैसे बॉक्सिंग, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो। क्या आप में से कभी किसी ने मार्शल आर्ट्स या कराटे की ट्रेनिंग ली है? अगर ली है तो कमेंट करके बताओ कि आप में ट्रेनिंग से क्या क्या चेंजेस आए। अब चलते हैं हम हमारी थर्ड और आखिरी एक्टिविटी की तरफ जो है पब्लिक स्पीकिंग। हमें से ज्यादातर लोग के अंदर पब्लिक स्पीकिंग को लेकर एक भयानक डर बैठा होता है। पब्लिक स्पीकिंग का नाम सुनते ही हम कांपने लगते हैं और ये डर आना एक हद तक सही भी है क्योंकि हमें इतने सारे अनजान लोग दिखने वाले हैं और जज करने वाले हैं, तो डेफिनेटली डर आना काफी नेचुरल है। लेकिन ये डर अपने आप खत्म होने लगता है जब आप एक दो बारी स्टेज में चले जाते हो और इसके बाद शुरू होता है असली जादू। जब आप एक बारी इस टेरर के स्टेज को पार कर जाते हो ना, तो उसके बाद इस दुनिया को आप एक ऐसी नजरिए से देखने लग जाते हो जिस नजरिए से आपने पहले इसे कभी देखा ही नहीं था। इसके अलावा प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो मार्केट में बहुत डिमांड में रहती है। पब्लिक स्पीकिंग के और भी कई सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि ये आपको ऐसी एबिलिटी दे देती है जिसका यूज करके आप लोगों को इन्फ्लुएंस और परसुएट कर सकते हो। ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को तो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाती ही है। इसके अलावा आपके अंदर लीडरशिप भी डेवलप करती है, आपके कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शन बढ़ाने में हेल्प करती है। तो दोस्तों ये थी वो 3 एक्टिविटीज जिनका यूज करके आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को स्काई रॉकेट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में।